हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स अड्डा। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे CGL 2019 के मेंस के क्वेश्चन का, जिसमें मैं ज्योमेट्री का एनालिसिस आपको कराऊंगा, जिसमें टोटल कितने 39 क्वेश्चन हैं। ठीक है, जिसका PDF अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक से वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारे इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें। अभी इस तक चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी इससे फ़ायदा मिल सके। ठीक है, इसके अलावा मैंने प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रिगोनोमेट्री का मेंस के क्वेश्चन का एनालिसिस कराया। अगर आपको वो भी देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से क्वेश्चन देख सकते हैं। तो चलिए एनालिसिस शुरू करते हैं। जैसे करा वो केंद्र वाले वृत्त में व्यास AB को वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु P तक निर्मित किया जाता है और PT वृत्त पर स्थित बिंदु C पर स्पर्श रेखा है। यदि BPT 36 डिग्री है तो एंगल BCP का मान क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सर्किल बनाएंगे। ठीक है, ये सर्किल बना लिए। फिर क्या रहा है, O केंद्र है। ठीक है, O सेंटर हो गया। व्यास AB को वृत्त के बाहर स्थित P बिंदु तक निर्मित किया जाता है। मतलब ये जो है ना, इसको यहाँ P तक खींचा जाता है, A और B को P तक खींचा जाता है। ठीक है, और PT वृत्त पर स्थित बिंदु C पर स्पर्श रेखा है। ठीक है, अब यहाँ से कह रहा है PT वृत्त पर स्थित C, यानी यहाँ पे C है और ये PT लाइन है। ठीक है, स्पर्श रेखा। ठीक है, एंगल कह रहा है BPT 36 डिग्री है। ठीक, तो आपको कह रहा है एंगल BPT यानी BP और TA कितना कह रहा है 36 डिग्री। ठीक है, तो एंगल BCP का माप याद कीजिए। एंगल BC, यहाँ देखिए एंगल BC और P, यानी आपको एंगल ये निकालना है। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, ठीक है, ये हम इसको ना इससे मिला देते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि अर्धवृत्त में जो एक ट्रायंगल बनता है वो समकोण बनता है, तो यानी यहाँ पे 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 90 डिग्री होगा तो एक थ्योरम होता है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ नेक्स्ट पेज पे, उसको थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। ये कोई भी जब ट्रायंगल बनता है, ठीक है, तो आपका ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल होता है। ठीक है, और ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, अब वहीं पे अब ये एक थ्योरम है, कॉन्सेप्ट है, जो भी कहें आप, ये आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, तो ये इसके बेस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को ये कॉन्सेप्ट को आप याद रखेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ इसमें। तो उसी तरह ये पैरेलल लाइन है, तो आप देखेंगे ये और ये क्या होगा, इक्वल होगा। तो मान लेते हैं इसे x और इसे भी मान लेते हैं x। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये देखेंगे कि किसी भी ट्रायंगल में, ठीक है, एक और चीज़ बता देते हैं आपको। जैसे अगर आप कोई ये ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक, तो ये मान लेते हैं थीटा और ये x, तो यहाँ जो है ना थीटा प्लस x ये इक्वल ये हो जाता है। अब वही कंसेप्ट है इसमें देखेंगे। अब क्या है ना कि आप यहाँ देखेंगे ये 36 और ये x, यहाँ 36 प्लस x हो जाएगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, अब इसमें आप देखेंगे कि इसमें ट्रायंगल ABC में जो सर्किल के अंदर है, ठीक है, तो पहले 90 डिग्री प्लस 36 प्लस x अतिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2x हो जाएगा और उधर 180 में से 90 प्लस 36 जोड़ के उधर घट जाएगा 126, क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारा 2x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 26 4 30, 50 4 54। ठीक है, तो फाइनली हमारा x क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखेंगे आपका फाइनली x बराबर क्या आ जाएगा 27 डिग्री। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है आपको, एंगल BCP का माप क्या किया है, BCP यानी x जो माने हैं यहाँ पे, तो वही x हमारा कितना आ गया 27 डिग्री। तो आपका 27 डिग्री ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको जो बताया है दो कॉन्सेप्ट, एक ये
अगर आप ये जैसे कि एक ट्रायंगल बनता है ना, तो ये वाली साइड यहाँ और ये दोनों इक्वल होता है, और ये एंगल इक्वल होता है। और एक और कंसेप्ट इसमें लगा, जैसे ट्रायंगल बना तो ये वाला और ये वाला ये क्या है, दोनों के सम के बराबर ये एंगल हो जाता है। ठीक है, तो यही दो कंसेप्ट लग के ये क्वेश्चन बना है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो बहुत बढ़िया है, नहीं पता है तो आप चाहे इसे नोट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप मेंस देना चाहते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एक बार नहीं 1000 बार सॉल्व करने को मिलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है क्वेश्चन में, आप देखें, कह रहा है त्रिभुज PQR में O अंतः केंद्र है। ठीक है, पहले बना लीजिए ट्रायंगल, O अंतः केंद्र है और P 42 डिग्री है, तो एंगल QR का माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अंतः केंद्र यानी इन सेंटर। ठीक है, वो होता क्या है उसको थोड़ा हम बता देते हैं। वो क्या होता है, जब आप ये एंगल बाइसेक्टर, इसका एंगल बाइसेक्टर और ये एंगल बाइसेक्टर जब यहाँ पे जो मीट करता है तो यही इन सेंटर या अंतः केंद्र होता है। इन सेंटर या अंतः केंद्र होता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, तो कह रहा है PQR में O क्या है, अंतः केंद्र है। P 42 डिग्री आपको दे दिया है। ठीक है, तो कह रहा है QOR क्या वैल्यू क्या है। ये क्वेश्चन SSC में हज़ारों बार पूछा जा चुका है, पता नहीं कितना बार पूछा जा चुका है। इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है आपको कि एंगल QOR इक्वल टू 90 प्लस एंगल P, जो भी यहाँ पे PQA जो भी रहता है उसका हाफ। ठीक है, तो QOR क्या हो जाएगा 90 प्लस P क्या है 42 का हाफ करेंगे कितना हो जाएगा 21। अब इसको ऐड कर लीजिए 1 तो 111 डिग्री आपका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या रहा है, एक नियमित पंचभुज की भुजा BA और DE को F पर मिलाने के लिए विस्तारित किया जाता है। EFA का माप क्या है। ठीक है, पहले तो आप पंचभुज बना लीजिए। ये आपका पंचभुज हो गया। ठीक है, और इसका नाम दे दीजिए ABCDE। ठीक, अब कह रहा है पंचभुज की भुजा BA और DE को F पर मिलाने के लिए विस्तारित किया जाता है। BA यानी आपको कह रहा है ये वाला। ठीक, और क्या कह रहा है DE यानी DE कह रहा है ये वाला यहाँ पे। ठीक है, इसको मिला देते हैं, इसको विस्तारित किया जाता है। ठीक, तो फिर कह रहा है F पर मिलने के लिए यहाँ पे F है। ठीक है, तो EFA का मान यानी ये आपका एंगल पूछ रहा है ये एंगल। ठीक, तो इस एंगल को पहले क्या करिए कि आप टोटल एंगल निकाल लीजिए। तो सम ऑफ मतलब इन सारे मतलब ये क्या बोलते हैं ना, ये एंगल सभी का एंगल का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ एंगल का (2n-4). ये सब रेगुलर पॉलीगॉन या नियमित का रहना रेगुलर पंचभुज यानी रेगुलर पॉलीगॉन के लिए ये फॉर्मूला आता है 2n-4 इंटू 90 डिग्री। ठीक है, तो पहले इसमें कितने हैं 2, n क्या कितने साइड से, n यहाँ पे साइड होता है तो n क्या ये 5 है -4 इंटू 90 डिग्री। 2 5 10 में से 4 गया 6 9 54 540, यानी टोटल पंचभुज के कितने एंगल हो गए, सभी के मिला के 540 डिग्री। लेकिन हमको निकालना है एक एंगल का। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, टोटल 5 एंगल है तो 5 से क्या करेंगे डिवाइड दे देंगे, तो हमारा एक एंगल क्या आ जाएगा 108 डिग्री। यहाँ पे ये भी 108 डिग्री एंगल, यहाँ पे ये भी सारे 108 डिग्री के हो जाएंगे। ठीक है, तो अब किसी भी लाइन पे कितने डिग्री का कोण बनता है 180 डिग्री का, तो 108 है तो ये कितना हो जाएगा 72 72। ठीक है, ये 108 है तो ये कितना हो जाएगा 72। अब इसमें यूज करेंगे हम ट्रायंगल के तीनों कोनों का योग। तो पहले देखेंगे आप कि इसमें दो कोण कितना 72 72 और तीसरा निकालना है तो 72 दूना कितना होता है 144 डिग्री, या टोटल कितना सम होता है 180 डिग्री त्रिभुज के तीनों कोनों का योग। तो बचे जो घटा देंगे जो बचे एंगल का हो जाएगा यानी एंगल EFA का। तो 180 में से 44 गया तो कितना आएगा
44 6 50 30 36 डिग्री हो जाएगा इसका आंसर। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 36 डिग्री यानी 36 है। तो फाइनली आपका एंगल EFA कितना आ गया 36 डिग्री, राइट आंसर, जो कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। ये एंगल आपका निकल गया। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। फार्मूला ये नहीं पता तो आप फार्मूला नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। और ये टोटल एंगल निकल गया। और एक एंगल निकालने के लिए जितने भी एंगल है, टोटल 5 एंगल, तो एक एंगल से डिवाइड दे देंगे तो क्या आ जाएगा, ये एक एंगल का क्या आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा। और उसको डाल के आगे सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से आप इसको रिवाइंड करके देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा है इन ट्रिएंगल ABC एंगल A 90 डिग्री, AD इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A मीटिंग BC at D and DE perpendicular AC at E. If AB 10 cm, AC 15 cm, then the length of DE in centimeter आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पहले करेंगे आप एक राइट एंगल बनाइए। ये है 90 डिग्री, या मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है, तो A B और C किसी को भी मान सकते हैं। यहाँ पे 90 डिग्री का रहा है। AD इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, यानी ये इसका बाइसेक्टर, मतलब ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री। AD इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंड मीटिंग BC एट D, D पे मिल गया। DE क्या परपेंडिकुलर टू AC, ठीक है। अब DE परपेंडिकुलर टू AC, यहाँ से एक DE ड्रॉ कर लेंगे। किस पे परपेंडिकुलर है, AC पे परपेंडिकुलर है, यानी ये हो गया, ठीक है। इफ़ AB 10 सेंटीमीटर, AB 10 सेंटीमीटर, AC 15 सेंटीमीटर, AC 15 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ DE इक्वल टू, आपको DE निकालना है ये, ठीक है। तो आपको इसमें एक और कॉन्सेप्ट हम आपको बताना चाहेंगे। आई होप कि आपको ये पता हो, लेकिन अगर नहीं पता है तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर लिखेंगे, क्योंकि इस पे आपको न जाने कितने क्वेश्चन मिलेंगे, आपके एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे। ये होता है जैसे कि ये ट्रायंगल हो गया, ये क्या हो गया, इसको नाम दे दीजिए ABC, ठीक है। ये एंगल बाइसेक्टर हो गया, AD खींच दिए, ठीक है, लाइन। तो एंगल बाइसेक्टर में क्या होता है, एक थ्योरम होता है कि ये AB बाई AC इक्वल टू BD बाई DC। अगर आपको ये नहीं पता है तो मैं चाहूँगा कि आप इसे ज़रूर नोट डाउन करें और याद कर लें, ठीक है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्या है, कॉन्सेप्ट थ्योरम है, जो भी है, ठीक। तो आप इसे लिख लें। तो वहीं हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो इसमें ट्रायंगल ABC में क्या, AD बाइसेक्टर है, ठीक। तो AB बाई AC क्या हो जाएगा, AB बाई AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD बाई DC, BD बाई DC। और AB AC कितना है, AB 10 है और AC 5 है, सॉरी 15 है। तो BD बाई DC, ये 5 दूनी 15, 5 तिहाई, सॉरी 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15 कैंसिल हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे BD बाई DC क्या आ जाएगा आपका, BD और DC आपका आ जाएगा 2/3, ठीक है। तो BD आपका हो गया यहाँ पे 2 और DC आपका हो गया यहाँ पे 3, ठीक है। तो कह रहा है देन द लेंथ ऑफ DE इक्वल टू, अब DE का लेंथ फाइंड आउट करना है आपको, ठीक। तो एक कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा, जैसे यहाँ पे ये सिमिलरिटी का रूल लगेगा, ठीक है। ये यहाँ पे आपका ट्रायंगल CE और D, ट्रायंगल CAB सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। अब सिमिलरिटी का एक रूल क्या होता है, जैसे हम आपको बता दें, ये हो गया, ठीक है। ये भी यहाँ 90 डिग्री, ये भी यहाँ 90 डिग्री, ठीक है। इसका नाम दे दें A, क्या है दिए हुए, सॉरी CA भी कर देते हैं, इसको कर लीजिए CABDE, ठीक है। तो इसका सिमिलरिटी में क्या होता है, ये होता है CE, यहाँ पे आपका हो जाएगा ट्रायंगल CED सिमिलर CAB, ठीक है। तो CE बाई CA इक्वल टू ED बाई AB इक्वल टू CD बाई CB। ये तीनों क्या होते हैं सिमिलरिटी में,
ये इक्वल हो जाते हैं। ओके, तो आप देख लेंगे सी ई डी और सी ए बी क्या आपका सिमिलर हो गया। ठीक है, तो हम पहले निकालेंगे सी ई। ठीक, सी ई नहीं, हमें सी निकालना क्या, हमें डी ई निकालना है। पहले डी ई निकालना है, उसी के प्रोपोर्शनल साइड से हम उठाएंगे। ठीक है, तो निकालना हमें डी ई, तो लिख लेते हैं पहले डी ई। डी ई के प्रोपोर्शनल इधर क्या है, ए बी, इधर लिख लिए ए बी। ठीक है, उसके बाद हमारा कौन सा साइड दिया हुआ है, सी ई नहीं, सी डी। हाँ, सी डी दिया हुआ है, एक बार सी डी ले लेंगे। ठीक है, और सी डी के प्रोपोर्शनल इधर क्या है, सी बी। ठीक है, अब सी बी इधर ले लेंगे, तो डी आप देखेंगे कितना है आपका, डी तो फाइंड आउट करना है। ठीक है, डी ए बी कितना है 10, सी डी कितना है 3, सी बी कितना हो जाएगा टोटल 3 2 5। अब ये 5 दूनी 10, 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, तब फाइनली आपका डी कितना आ जाएगा 3 2 ना 6 आपका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन डी आपका मैच कर गया। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसलिए आप ये कॉन्सेप्ट आप अगर सिमिलरिटी का नहीं पता तो आप ये ज़रूर इसे नोट डाउन करें, आपको इस पे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे आगे करने के लिए। आगे आपको बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा इस पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है, दिया गया है कि डी ई एफ एंड सिमिलर है ए बी सी के। यदि ए बी सी का क्षेत्रफल 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है और डी ई एफ का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बी सी 2.1 सेंटीमीटर, तो ई एफ की लंबाई क्या है। ठीक है, इसी में जैसे कि ये सिमिलरिटी बताएं ना आपको, इसी में एरिया का भी हो जाता है। चलिए उसका हम आगे इसी में बताते हैं, इसको सही एरिया पे है। कह रहा है क्वेश्चन में डी ई एफ, यहाँ पे आप देखेंगे डी ई एफ इज सिमिलर टू ए बी सी। ठीक, ए बी सी का एरिया कितना दे दिया 9, इसका 12। ठीक है, और कह रहा है बी सी 2.1 है, ये 2.1 है, तो ई एफ इसके कॉरेस्पॉन्डेंट साइड क्या है, ये निकालना है। ठीक, तो जब ही क्या होता है ना कि आप देखेंगे कि जब ये तो सिमिलर है, जैसे कि आपको क्वेश्चन में ही कह दिया हुआ है। ठीक, तो ये एक तो फॉर्मूला एक और होता है सिमिलर में, डी ई एफ, एरिया ऑफ डी ई एफ या और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी में कॉरेस्पॉन्डेंट साइड्स का स्क्वायर हो जाता है। तो डी ई, डी के कॉरेस्पॉन्डेंस क्या है, ए कॉरेस्पॉन्डेंट है ए बी, इसका स्क्वायर, फिर डी एफ बाई ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ई एफ बाई बी सी का स्क्वायर। ये क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डेंट साइड क्या स्क्वायर हो जाता है। ठीक, अब इस पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये क्या है, तो बी सी, तो हम ऊपर ये डी ई एफ का है, तो डी ई एफ में क्या लिखेंगे, ई एफ बाई बी सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो डी ई एफ का एरिया कितना दे दिया है 12 और ए बी सी का 9, ये स्क्वायर है तो इधर आके रूट चढ़ जाएगा, ई एफ। ठीक है, बाई बी सी क्या 2.1। ठीक, तो 12 का रूट क्या हो जाता है, 4 3 12, 2 रूट 3 बाई नीचे 3। ठीक है, और ऊपर हम इरेज कर देते हैं, तो ई एफ बाई 2.1 इक्वल टू 2√3 बाई 3 है, ये पॉइंट हटेगा, ऊपर 10 चला जाएगा। ठीक, 3 7 बार में कैंसिल, और ये 2 इसे 5 बार में कैंसिल कर देगा। फाइनली हमारा ई एफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 7 उधर जाके 3√3 में मल्टीप्लाई है, तो यानी 7√3, और उधर का 5 नीचे आ जाएगा, यानी 7√3 5 आपका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन सी आपका मैच कर गया, करेक्ट है। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि त्रिभुज ए बी सी में ए का द्विभाजक मतलब एंगल बाइसेक्टर डी पर भुजा बी सी को प्रतिच्छेदित करता है यदि ए बी 12 सेंटीमीटर, ए सी 15 सेंटीमीटर और बी सी 18 सेंटीमीटर, तो बी डी की लंबाई क्या है। ठीक है, आपको बी डी का लंबाई निकालना है। ठीक,
सबसे पहले हम ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, ए बी और सी, ए का द्विभाजक, एंगल ए का बाइसेक्टर बोल रहा है, ठीक है। डी पर भुजा बी सी को प्रतिच्छेदित करता है, ठीक है। यहाँ पे हो गया। यदि ए बी 12 है और ए सी 15 है, बी सी 18, यानी टोटल यहाँ से यहाँ 18 दे दिया, तो बी डी की लंबाई मान लेते बी डी एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा 18 माइनस एक्स, ठीक है। अब वो थ्योरम हम बताए थे कि आपको एंगल बाइसेक्टर पे कि जब ये क्या है ना, जब एंगल बाइसेक्टर होगा, ठीक, तो इसका ये हो जाता है आपको ए बी बाई ए सी इक्वल टू बी डी बाई डी सी। ये क्या हो, एक थ्योरम है जो भी। तो आप ए बी कितना है 12, ए सी 15, बी डी कितना है आपका एक्स, डी सी कितना है 18 माइनस एक्स, 3 चौक 12, 3 पचे 15। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप स्टार्ट करेंगे तो 4 में 18 से करें, 18 माइनस 1, 18 चौक 52 माइनस 4x इक्वल टू 5x, ठीक है। 5 4 9 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 72 होगा, 18 चौक 72 होता है, 52 नहीं है, ठीक है। तो 72 इक्वल टू 5 4 9x, ठीक है। x इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये काट देगा 8 बार में, ये 8 बार में कैंसिल, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपको फाइनली 8, तो x यहाँ पे आपका 8 आ गया, ठीक है। तो निकालने के लिए क्या कह रहा था, वही तो कह रहा था बी डी निकालने के लिए, जो कि x माने 8 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन 1 आपका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में डी और ई क्रमशः भुजा ए बी सी और सी के मध्य बिंदु है। यदि ए डी 10.8 सेंटीमीटर, बी ई 14.4 सेंटीमीटर और ए डी और बी समकोण पर जी पर प्रतिच्छेदित करते हैं, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या है, ठीक है। इस क्वेश्चन को करेंगे, सबसे पहले ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। तो ए बी सी एक ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। ए बी सी में डी और ई, पहले नाम दे दें, ए बी और सी में डी और ई भुजा क्रमशः बी सी और सी के मध्य बिंदु है, बी सी और सी। इसका नाम उल्टा कर देते हैं, नाम हम कैसे भी किधर भी दे सकते हैं, लेकिन आपको समझने के लिए हम ये अच्छे करते हैं, सी ए बी, नाम किधर भी दे सकते हैं, ठीक है। डी और ई क्रमशः बी सी और ए सी के मध्य बिंदु है, बी डी और ई बी सी, डी और ई बी सी और ए सी के मध्य बिंदु है, यानी बीच में है, ठीक है। यदि ए डी 10.8 सेंटीमीटर, यानी ए डी क्या है 10.8 सेंटीमीटर और बी ई 14.4 14.4 क्या है 14.4 सेंटीमीटर है, और ए डी और बी समकोण पर प्रतिच्छेदित, यानी यहाँ पे ये 90 डिग्री है, ठीक है। जी पर प्रतिच्छेदित करता है, जी आपका यहाँ पे नाम दे दिए। तो ए बी सी का क्षेत्रफल यानी टोटल का क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बताने से पहले हम आपको कुछ ये बताना चाहेंगे कि जैसे एक कोई ट्रायंगल है, ठीक है। मान लेते हैं ये इसकी माध्यिका है, ठीक। जैसा कि आपके क्वेश्चन में मध्य बिंदु कह रहा है, तो मध्य बिंदु पर जो लाइन खींचा जाता है उसको माध्यिका बोलते हैं या मीडियन बोलते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं ये ट्रायंगल ए बी और सी है, ठीक है। और मान लेते हैं ये बी डी सॉरी ए डी और इसको बी डी कर लेते हैं, ए डी बी ई, ये भी बी ई भी क्या है मीडियन है, इसके बीच में है, ये बीच में है। और मान लेते हैं सी एफ, ठीक, ये सी एफ ये भी बीच में है, तो ये मीडियन, यानी ए डी बी ई और सी एफ क्या हो गया आपका मीडियन हो गया। तो मीडियन जो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी मीडियन है ना ट्रायंगल के एरिया को 2 बराबर पार्ट में बांट देगा। अगर ए डी जो है ना ट्रायंगल ए बी डी और ए डी सी, ए बी डी कलर चेंज कर देते हैं, मीडियन ए डी जो है आपके साइड ए बी डी और ए डी सी को 2 बराबर पार्ट में डिवाइड कर देगा। बी ई भी जो है ट्रायंगल ए बी ई और बी सी डी बी सी ई को 2 बराबर पार्ट में डिवाइड कर देगा। और वैसे ही सी एफ भी जो है मीडियन माध्यिका ट्रायंगल ए एफ सी और ट्रायंगल बी एफ और सी के एरिया को 2 बराबर पार्ट में डिवाइड कर देगा, ठीक है।
तो अब इसको हम आगे समझेंगे, ठीक है। तो ये बराबर एरिया में क्या कर गया, डिवाइड कर देगा, बराबर बराबर। अब इसको क्या करते हैं हम, इससे इसको हम मिला देते हैं। चलिए मिला नहीं, इतना पे ही हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। और यहाँ पे ये देखिएगा कि ये जो होता है ना, इसमें एरिया ट्रायंगल ए यहाँ पे मान लेते हैं जी, ए जी बी इक्वल टू एरिया ऑफ एंगल ए जी सी इक्वल टू एरिया ऑफ एंगल बी जी सी क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक। तो अब क्वेश्चन में आएंगे, ये तो हमारा दे दिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस बीच में एक अपने मन से मीडियन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक। ये कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है ज्योमेट्री में, ठीक है। तो चलिए इसको हम ये मिला देते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक। तो पहले तो हमें एक एरिया का, एक का अगर एंगल निकाल लेंगे, सॉरी एक का साइड निकाल लेंगे, ये किसी भी एक का निकाल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा ये आपका ये तीनों का साइड क्या होगा, अलग अलग, तीनों बराबर होगा। तो हम अगर एक साइड का निकाल लेंगे, एक ट्रायंगल का एरिया, और उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल का एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो मीडियन का एक और रूल होता है, जैसे कि कोई भी मीडियन जो है ना वो 2:1 में डिवाइड करता है, इस साइड को 2:1 में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहले क्या है कि AD कितना है 10.8, यानी 3, टोटल 3 है, नहीं होता है यहाँ पे बताया ना, ये 2:1 में, यानी टोटल ये AD मान लेते, वो वाला AD यहाँ पे है, तो 10.8 कह रहा है, तो 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10.8, ठीक। तो ऊपर वाला क्या, ये यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 2, तो 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 10.8 इंटू 2/3, 3.6 बार में कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 7.2। तो आप इसका वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए 7.2, ठीक है, 7.2। अब उसी तरह अब BE में देखेंगे, BE कितना है 14.4 है, ठीक। तो 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 14.4। तो ऊपर हम BG निकालेंगे, जिस तरह इसमें AG निकालें, अब इसमें BG निकालेंगे। तो 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा इंटू 2/3। अब इसको काट दो, 3 चौको 12, 2 3 8 24, ठीक है। तो 48.2 में 2 से मल्टी 9.6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा 9.6, ठीक। अब यहाँ पे तो राइट एंगल भी कर रहा है, तो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या था 1/2 बेस इंटू हाइट 7.2 इंटू 9.6, ठीक है। अब इसको काटेंगे, ठीक है, ये काटिए इसको, 3.6 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। जब 96 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, 96 को 36 से 6 1 36, 6 9 54 3 57, 3 6 18, 27 1 28, 6 8 7 15, 1 5 6 8 14, 2 1 3 34.56 आ जाएगा, 34.56, 34.56। तो एक का आ गया, इसमें कितने उसी तरह 3 है, जैसा कि हम बताए थे कि एरिया क्या होता है मीडियन, वो उसको अलग अलग 3 पार्ट में क्या करते हैं, इसे डिवाइड, मतलब 3 बराबर एरिया में डिवाइड करते हैं। तो टोटल का निकालने के लिए 3 से आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 3 से आप इसमें क्या करिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 6 18, 3 5 15 1 16, 3 चौका 12 1 13, 3 3 9 1 10, 103.868 आपका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लेवल का, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ अगर जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो थ्योरम्स है वो अगर नहीं पता तो हम आपको क्या है ना कि इसमें वैसे समझा दिए हैं। अब आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये एरिया और ये एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। उसी में फिर अगर ये ट्रायंगल बना है, ये मीडियन हो गया, ठीक है, ये भी मिला देते हैं, ठीक है। तो ये इसमें कितना हो गया 1 2 3 4 ट्रायंगल हो गया, ये भी बराबर इक्वल हो जाता है। अगर वैसा क्वेश्चन आएगा तो हम बता देंगे ये भी ट्रायंगल 3 एक ट्रायंगल इक्वल हो जाता है।
अगर वैसा क्वेश्चन आएगा तो मैं उस पर भी बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज ए बी सी में ए माइनस बी, मतलब एंगल ए और एंगल बी का डिफरेंस 33 डिग्री, बी सी का 18 डिग्री, त्रिभुज के सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण का योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो बताते हैं, जैसे ए माइनस बी दे दिया आपको, चलिए छोड़िए वो तो दिया ही हुआ है। आप क्या जानते हैं कि ए प्लस बी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ए माइनस बी दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये वाले ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी उधर चल जाएगा प्लस में, बी प्लस 33 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी माइनस 18 हो जाएगा। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू हम ना इसमें डाल देंगे, ठीक है। तो ए का बी प्लस, ये इसलिए किया है कि किसी एक एंगल का जब तक हमको वैल्यू नहीं मिला रहेगा तब तक हम अलग अलग नहीं निकाल सकते, इसलिए कम से कम एक वैल्यू को हम निकालने के लिए क्या है ना, सबका एंगल एक जगह फिट कर दे रहे हैं। बी माइनस 18 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। 3b प्लस 33 में से 18 चला जाएगा, बचाएगा 15, अब 15 जाके उधर क्या होएगा, 180 में से 15 घट जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा 165 बराबर 3b, 3 5 15, 3 5 15, बी इक्वल टू फाइनली आपका क्या आ गया 55 डिग्री, ठीक है। अब जब बी इक्वल टू 55 डिग्री आ गया तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी प्लस 33 है, यानी 55 प्लस 33 कितना होगा 88, ठीक है। उसी तरह अब यहाँ पे सी का हम रख देंगे, बी माइनस 18, बी कितना है 55, माइनस 18 कर देंगे, 15 में से 8 गया 7, 4 में से 1 गया 3, ठीक है। तो आप देखेंगे फाइनली कि आपका सी यहाँ आ गया, बी यहाँ आ गया और ए यहाँ आ गया। सबसे बड़े और सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण का योगफल क्या रहता है, सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा है 37, ठीक। सबसे बड़ा कौन सा है 88, इसको ऐड करिए, 8 7 15, 8 3 11 1 12, 125 डिग्री आपका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन एक आपका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में कराया बी सी क्या है 90 डिग्री है, भुजा ए सी और बी सी पर क्रमशः बिंदु पी और क्यू इस प्रकार है कि ए पी पी सी और बी क्यू क्यू सी 1:2 है, इतना का वैल्यू कि बराबर क्या होगा, ठीक है। ये एक एक्चुअली में क्या है ना कि एक थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है, एक वो हम बता देते हैं आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन सबसे पहले आप यहाँ पे क्या ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, और सी क्या कर रहा है 90 डिग्री, ए और बी, ठीक है। ए सी और बी सी पर कौन सा पी और क्यू है, ए सी आ गए यहाँ, पी बी सी क्यू, ठीक है। इस प्रकार है कि ए पी और पी सी बी क्यू क्यू सी क्या है 1:2 है। इसको ऐसे लिख लीजिए आप, ए पी बाई पी सी बी क्यू बाई क्यू सी इक्वल टू 1/2, यानी ए पी और बी क्यू का वैल्यू क्या है 1 है, तो आप ए पी और बी क्यू क्या है 1 है, ठीक है। पी सी और क्यू सी वैल्यू 2 है, पी सी 2 है, क्यू सी 2 है, ठीक है। अब क्या कर रहा है, तो ए क्यू प्लस बी पी, ए क्यू स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर निकालना है, ठीक है। यहाँ इसको मिला दीजिए, यहाँ इसको मिला दीजिए, कंस्ट्रक्शन कर लिए, इसको इससे मिला देते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली में एक थ्योरम भी है, वो एक इस पे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, वो हम आगे आपको बताएं। चलिए इसको हम पहले ये बेसिक से बता देते हैं, उसके बाद इसका एक जो थ्योरम है वो भी बता देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे आप पी क्यू स्क्वायर जो पूछा है, ए क्यू स्क्वायर पूछा है, तो हम ए क्यू स्क्वायर फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। हम ए क्यू स्क्वायर निकाल लेते हैं, ए क्यू स्क्वायर, तो ए क्यू किधर है देखेंगे आप यहाँ पे, ठीक। तो ट्रायंगल ए क्यू सी में जाएंगे, ट्रायंगल ए क्यू सी में जाएंगे, तो ए क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर पाइथागोरस पे प्लस सी क्यू स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए सी कितना वैल्यू है 2 और 1 1 और 2 3, तो 3 का स्क्वायर 9,
सी क्यू स्क्वायर क्या है, सी क्यू क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर 4। फाइनली आपका ए क्यू स्क्वायर क्या आ गया 13। ए क्यू के बाद क्या निकालेंगे बी पी स्क्वायर। तो उसी तरह बी पी स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, बी पी देखिए कहाँ गया, बी यहाँ है और पी यहाँ है आपका, ठीक है। तो बी पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। तो पी सी स्क्वायर के 2 का स्क्वायर 4 और सी बी स्क्वायर क्या 2 1 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9। तो बी पी स्क्वायर क्या आ गया 13, ठीक है। उसी तरह हम यहाँ पे एक और क्या निकालेंगे, क्या बोल रहा है ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर निकाल लीजिए। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर यानी 2 1 3 का स्क्वायर 9 प्लस बी सी स्क्वायर या सी बी स्क्वायर 2 1 3 का स्क्वायर 9 यानी 18, ठीक है। हम इसको थोड़ा इरेज करते हैं। अब पूछ रहा है ए क्यू स्क्वायर, अब इसमें डाल देंगे सारे वैल्यू। ए क्यू स्क्वायर कितना है 13 प्लस बी पी स्क्वायर 13 बाई ए बी स्क्वायर 18, 13 13 26 बाई 18, 13 बाई 9 आपका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, ठीक है। इस पर बेस्ड एक थ्योरम में बता देते हैं। अगर आपको ये नहीं जानना है तो आप इस वीडियो को आगे स्किप कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये क्या होता है, ट्रायंगल हो गया, यहाँ 90 डिग्री होता है, ए बी और सी। ये मान लेते हैं यहाँ पे कोई बिंदु एम है, कोई पॉइंट एम है और यहाँ पे कोई पॉइंट एन है, ठीक है। और एम को एन से मिला लेते हैं, ठीक। तो इसका एक क्या होता है ना कि रिलेशन होता है कि एम, कलर चेंज कर दें आपका, चलिए ए एम स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर इक्वल टू, ये इसको इससे मिला देंगे, इक्वल टू एम एन स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ठीक है। ये होता है ए एम स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर इक्वल टू एम एन स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे एम और एन मिड पॉइंट नहीं है, मिड पॉइंट आएगा तो एक और फार्मूला बन जाएगा, उस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा है, मैं आगे उसको बता दूंगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे एम और एन कोई पॉइंट है, क्या है, इस पर रैंडमली कहीं भी एक पॉइंट है, तो उस पर उसके लिए एक फार्मूला ये होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस पर भी क्वेश्चन आपको आते हैं, मतलब आप इसे याद कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। इस पर भी क्वेश्चन आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो अभी जो ये क्वेश्चन है आप इस पे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पहले क्या कह रहा है, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, विकर्ण बी डी और ए सी एक दूसरे को ई पर प्रतिच्छेद करती है। यदि एंगल बी ई सी 128 डिग्री है और एंगल ई सी डी 25 डिग्री है तो एंगल बी ई सी का माप ज्ञात करें। चलिए अब बी ई सी का मान निकालते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे, कह रहा है ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। आप क्या करिए, चक्रीय चतुर्भुज यानी इसके सर्किल के अंदर एक क्या है चतुर्भुज ड्रॉ कीजिए, क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज को। पहले इसको नाम दीजिए बी सी और डी, ठीक है। विकर्ण बी डी और ए सी एक दूसरे को ई पर प्रतिच्छेद कर दी, यानी ये बी डी हो गया, ए सी हो गया, एक दूसरे को क्या कर रहा है ई पर बाइसेक्ट कर रहा है, नहीं सीधे सेक्ट मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। एंगल बी ई सी क्या कर रहा है 128 डिग्री, तो बी ई सी, चलिए अब एंगल सब लिख देते हैं, बी ई सी यानी ये एंगल क्या कर रहा है 128 डिग्री, ठीक यहाँ पे। और ई सी डी 25 डिग्री है, यानी ई सी डी यानी ये एंगल ये क्या कर रहा है 25 डिग्री है, ठीक है। तो एंगल बी ए सी का माप याद कीजिए, तो बी ए सी कौन सा है आपका ये, ठीक है। तो सर अगर आपको पता होगा कि जैसे कि चलिए बता ही देते हैं कि एक सर्किल में, ठीक है, एक क्या बोलते हैं इसको, कॉर्ड से बना एंगल क्या होता है इक्वल होता है, यानी ये ऐसे जब बना ना तो यहाँ एंगल और यहाँ एंगल वही सेम होगा। उसी तरह ये एंगल पूछा है, अगर ये एंगल भी हम फाइंड कर लिए तो हमारा क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो हम उसके लिए अब करेंगे क्या, तो आप देखेंगे कि
इसके लिए आपका ये जो 25 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 25, ठीक है। और ये 100 कितना 28 है, तो ये आपका एंगल कितना हो जाएगा 128 2 30 60 2 62 डिग्री हो जाएगा ये, ठीक है। तो त्रिभुज देखेंगे किस में, ट्रायंगल ए बी और डी में दो एंगल दिया है, कितना है 62 डिग्री प्लस 25 डिग्री, कितना हो गया टोटल 5 2 7 6 2 8, ठीक है। और टोटल 180 डिग्री का एंगल होता है, तो 180 में से 87 घटाएंगे कितना आएगा 10 में से 7 गया 3 और 7 17 में से 8 गया 9, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 52 डिग्री होगा 52 होगा, 62 की जगह 52 होगा, ठीक है। यहाँ पे आप 52 कर लीजिए, ये थोड़ा घटाने में क्या दिक्कत हो गया। तो ये 52 जब होगा यहाँ पे तो 52 सॉरी ये क्या हो जाएगा 52 प्लस 25 टोटल कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 5 2 7 5 2 7, टोटल कितना हो जाएगा 77 डिग्री, ठीक है। ट्रायंगल एबीडी में देखना है टोटल त्रिभुज के तीनों कोनों का ये को 180 होता है, दो कोनों का 77 है, तो इसमें 77 घटा देंगे, तीसरा निकल जाएगा, क्या आ जाएगा 103 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो एंगल BAC क्या आ गया, एंगल BAC आपका फाइनली एंगल BAC 103 डिग्री आ गया, राइट आंसर, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार और बता दें, ये 103 डिग्री आपका ऑप्शन डी सही हो गया, ठीक है। जैसे ही कह रहा है इसमें आपको BEC 128 दे दिए यहाँ पे, ठीक है। तो 128 तक किसी भी लाइन पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, ये अगर 128 है तो ये कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा, किसी भी लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक। तो यहाँ पे आपका ये यहाँ पे आपका कितना हो गया, ये आपका 52 हो गया, ये 25 आपका, ये यहाँ से आपको बता दिए कैसे होता है, एक कॉर्ड से मतलब ट्रायंगल सर्किल के कहीं भी क्या होता है समान एंगल बनाता है, एक समान सिमिलर एंगल, तो 52 और 25 हो गया, और बचा रेस्ट एंगल वो क्या हो जाएगा 180 में से दोनों को जोड़ के घटा दिए, दोनों का सम 77, 180 में से घटा दिए 103 हमारा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, कह रहा है ओ केंद्र वाले वृत्त में BC जीवा है, BC के विपरीत दिशा में वृत्त पर बिंदु D और A इस प्रकार है कि एंगल DBC 28 डिग्री है और BD बराबर DC है, तो एंगल BOC का माप ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले कह रहा है ओ केंद्र वाले वृत्त, सबसे पहले आप एक सर्किल अच्छा सा ड्रॉ कीजिए, हाँ ठीक है। ओ केंद्र वाले वृत्त में BC जीवा है, ठीक है। यहाँ पे O सेंटर है, BC क्या है जीवा है, BC के विपरीत दिशा में वृत्त पर D और A इस प्रकार है कि, यानी कि D और A अपोजिट डायरेक्शन में BC के A इस प्रकार है कि DBC 28 है, यानी ये DBC ये कितना है 28 डिग्री है, ठीक है। और कह रहा है BD बराबर DC है, यानी कि ये कह रहा है अब BD बराबर DC, यानी BD ये हो गया, BD ये हो गया और DC ये हो गया, ठीक है। जब साइड इक्वल होता है तो उसके सामने का कोण भी इक्वल यानी इक्वल हो जाता है, ठीक है, ये तो पता ही होगा, ठीक। अब कह रहा है BOC का माप ज्ञात कीजिए, यानी BOC का मान आपको निकालना है ये वाला, ठीक। तो हम क्या करेंगे ना, इसको एक यहाँ से चलिए इसको ये अपने से एक कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, ठीक। यहाँ पे कर दिए। तो आपको पता होना चाहिए कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में यानी चक्रीय चतुर्भुज में ये अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ठीक। तो आप देखेंगे ये आपका यहाँ 28 हो गया, 28 56, तो ये कितना बचेगा, एक त्रिभुज ट्रायंगल आप पहले देख लीजिए BCD में क्या है, दो एंगल 28 है, तो तीसरा एंगल जो D है कितना हो जाएगा 28 56, 180 में से 56 घटा देंगे तो कितना बचेगा 124 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका 124 डिग्री। अब अभी थोड़ा देर पहले बताया है क्या कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने का कोण का योग क्या होता है 180 डिग्री, यानी ये 124 है, ये 124 है आपका, तो ये कितना हो जाएगा 124 180 में से और 124 कितना 24 34 50 6 56 डिग्री, ठीक। और दोनों का देख लीजिए 56 और 124 180 हो गया, तो अपोजिट साइड का क्या होता है सम 180 डिग्री होता है। आपसे पूछ रहा है कि BOC, तो BOC क्या होता है, अब ये भी आपका एक रूल होता है कि ट्रायंगल में ये क्या है
जीवा यानी कॉर्ड से सर्किल का जो एंगल होता है ये अगर थीटा होगा तो ये 2 थीटा होता है, ठीक है। तो 56 का यहाँ दुगुना हो जाता है, यानी 56 यानी एंगल BOC इक्वल टू 2 इंटू एंगल BAC। ये बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो 2 इंटू 56 कितना हो जाएगा 112 डिग्री राइट आंसर। यहाँ पे 112 डिग्री राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 1 आपका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा है इस क्वेश्चन में पढ़ेंगे त्रिभुज ABC और DEF का परिमाप 43.2 सेंटीमीटर और 28.8 सेंटीमीटर है। ABCDF क्या सिमिलर है, DE 12 सेंटीमीटर, तो AB की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब वहाँ आपको कुछ बता देते हैं, ये भी एक सिमिलरिटी का रूल होता है। जैसे कह रहा है, क्या कह रहा है, A B और C D E और F क्या कह रहा है सिमिलर है, ठीक है। इसका परिमाप कितना दिया है 43.2 28.8 क्या सेंटीमीटर, परिमाप तो जानते ही हैं पेरीमीटर। यदि DE कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, तो इसके कॉरेस्पॉन्डेंस क्या पूछ लिया है, सॉरी ये DE ये नहीं ना है आपका, DE यहाँ है 12 सेंटीमीटर, इसके कॉरेस्पॉन्डेंस साइड AB X मान लीजिए, यही पूछा है, ठीक है। तो होता क्या है कि ट्रायंगल एक सिमिलरिटी का रूल होता है, अगर आपको नहीं पता तो आप लिख सकते हैं ABC परिमाप लिख लीजिए, परिमाप या पेरीमीटर ABC बाई परिमाप ट्रायंगल DEF। कोई भी दो ट्रायंगल जब सिमिलर होता है तो ये फार्मूला होता है। ऐसे क्वेश्चन में कह चुका है ये सिमिलर है। क्या होता है, जो साइड दिया था ना कॉरेस्पॉन्डेंस साइड के, ये क्या हो जाता है इक्वल होता है, यानी AB बाई DE ये फार्मूला हो गया, BC बाई EF, ठीक, और AC बाई DF, ठीक है, ये हो गया। इसी में पहले भी बताया था क्या कि जब वो एरिया दिया रहता है, जब यहाँ पे आपको ये सारा एरिया दे देते हैं तो क्या हो जाता है, ये सभी साइड का क्या हो जाता है स्क्वायर हो जाता है कि नहीं सिमिलर में जो पहले बताए थे। लेकिन यहाँ पे क्या पेरीमीटर दिया हुआ है, ठीक। तो अब हम इसको बनाएंगे। ABC का पेरीमीटर कितना है 43.2, 20 इसका DEF का 28.8, ठीक है। अब हम उठा लेंगे क्या ये वाला AB बाई DE, क्योंकि इसी के कॉरेस्पॉन्डेंट दिया है X बाई DE क्या है 12, ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब आप करेंगे क्या, इसको काट लीजिए, 12 दूना 24, 4 12 चौक 48, 4 छक 24, 4 0 4 8 32, ठीक है। और 6 कितना बार में कटेगा 18 छक 108, 18 बार में। फाइनली आपका क्या आ गया X बराबर 18 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन डी आपका राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में करा चतुर्भुज ABCD में चतुर्भुज के आंतरिक भाग में एक बिंदु E इस प्रकार है कि DE और C क्रमशः एंगल D और C के द्विभाजक है। यदि एंगल B 80 डिग्री और एंगल DEC 80 डिग्री, तो A का एंगल ये बताइए। चलिए सबसे पहले ज्योमेट्री में तो शायद ही क्वेश्चन बिना फिगर बनाए आप सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। कुछ रटाया क्वेश्चन आता है जिसके वो तो खैर देख के ही आदमी निकल लेता है, उसमें कुछ करना है, लेकिन थोड़े क्वेश्चन थोड़ा घुमा देते तो बिना फिगर बनाए आप नहीं बना सकते हैं। कह रहा है सबसे पहले चतुर्भुज ABCD में, ठीक है, मान लेते कोई चतुर्भुज है A B C और D में चतुर्भुज के आंतरिक भाग में एक बिंदु E इस प्रकार है। मान लेते E यहाँ पे एक पॉइंट इस प्रकार है कि DE और C क्रमशः एंगल D और एंगल C के द्विभाजक है, यानी एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, एंगल D और C के, यानी कि आप ये एंगल यानी D का आधा आधा या और C का आधा आधा का यहाँ पे पॉइंट मिल रहा है, यानी सम द्विभाजक, यानी द्विभाजक कर रहा है, ठीक है। और कह रहा है साथ ही साथ एंगल B कितना है 82 डिग्री, ये देख लीजिए ये 82 डिग्री है। और DEC क्या कर रहा है 80 डिग्री, DEC ये आपका 80 डिग्री कह रहा है, ठीक है। तो एंगल ये निकालना है आपको, एंगल ये निकालना है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को करेंगे, सबसे पहले क्या कीजिए कि अगर ये बराबर बराबर करे तो x कर लेते हैं, ये y कर सकते हैं, ठीक है। तो चतुर्भुज ABCD में देखेंगे चारों कोनों का योग 360 डिग्री तो होता ही है, पता ही है, ठीक है। तो एंगल A प्लस, ठीक, एंगल B कितना है 82 डिग्री प्लस एंगल C कितना हो जाएगा 2y टोटल लेंगे और एंगल D 2x हो जाएगा, ठीक। अब आप देखेंगे इसको, अब इतना रहने दीजिए। अब ट्रायंगल आएंगे किस में DEC में, ठीक है।
अब आएंगे आप ट्रायंगल DEC में तो देखेंगे 80 प्लस एक्स प्लस वाई, ट्रायंगल तीनों त्रिभुज के तीनों कोनों का ये 180 डिग्री होता है। एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, इधर 80 आके घट जाएगा 180 में से, एक्स प्लस वाई 100 बच जाएगा। अब इस क्वेश्चन को यहाँ लाइए 360, ठीक है, 82 इधर आ जाएगा, तब तक घट जाएगा, उधर बचेगा क्या, एंगल ए, ठीक। और इस दोनों में से क्या करेंगे, 2 कॉमन कर लीजिए, तो क्या बच जाएगा, एक्स प्लस वाई बच जाएगा। इधर 82 घटाएंगे 310 में से 2 गया 8, 5 15 में से 8 गया 7, 2, ठीक है, 278 इधर बच जाएगा। एंगल ए प्लस 2 इंटू एक्स प्लस वाई कितना आया है हमारा, यहाँ देख लीजिए आप, एक्स प्लस वाई आप 100 लाए हैं, 100 इधर हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली आपका क्या आ जाएगा, एंगल ए इक्वल टू 278 माइनस उधर क्या आ जाएगा 200, ठीक है। तो आप देखेंगे जब 278 में से क्या करेंगे, 278 में से 200 जब घटाएंगे तो एंगल ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, 78 डिग्री, राइट आंसर, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे अच्छे तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन कर रहा है त्रिभुज ABC में भुजा AB और AC पर क्रमशः बिंदु D इस प्रकार है कि D पैरेलल BC है और D इज टू BC 67 है। ADE का क्षेत्रफल समलंब BCD का क्षेत्रफल निकालें। चलिए अब इसको हम लोग बनाते हैं, बहुत ही ईजी। ये क्या नहीं, ये सिमिलरिटी का क्वेश्चन बहुत आता है। अगर आप अभी तक नहीं पढ़े हैं सिमिलरिटी का रूल तो आप इसे ज़रूर पढ़ ले। अगर आप चाहते हैं कि मैं बता दूं तो आप कमेंट में अपना बता सकते हैं, हम बता देंगे एक अच्छे वीडियो में, अलग से एक सेपरेट वीडियो में। अगर ये आपको आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप इस सब क्वेश्चन को अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है, या अच्छे से अपने से खुद से ही कर पा रहे होंगे। फिर भी चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल ABC बनाएंगे, ठीक है। त्रिभुज ABC कह रहा है हमें, भुजा AB और AC पर D और E, AB और AC पर D और E इस प्रकार है कि D पैरेलल BC है। D क्या है, ये D जो है ना ये BC के पैरेलल है, यहाँ पे क्वेश्चन पे कह रहा है। और DE इज टू BC 6:7 है, ठीक है, ये 6 ये 7 है, ठीक है। ADE का क्षेत्रफल यानी ADE का क्षेत्रफल और समलंब BC क्या कह रहा है, ED का क्षेत्रफल कह रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको हम सिमिलरिटी का बताए हैं, ठीक है। ये यहाँ पे आप देखेंगे ये ट्रायंगल ABC और सिमिलर ट्रायंगल ADE होगा, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, ठीक। अब क्या करेंगे, अब इसमें करेंगे क्या आप, तो निकालेंगे उसी ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ठीक है। तो क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डेंट साइड का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो आप इसमें ले लीजिए क्या, ऊपर वाले ABC में BC ले लीजिए, ठीक। तो BC क्या है 7 और नीचे BC के कॉरेस्पॉन्डेंट साइड क्या है DE, तो DE क्या है 6 लीजिए, और साइड का क्या हो जाता है स्क्वायर हो जाता है, आपको पता है, ठीक, सिमिलरिटी में। तो आप देखेंगे कि ABC का एरिया 7 7 49 और ADE का एरिया 36 हो गया, ठीक है। हमें निकालना क्या है, ADE का क्षेत्रफल। तो ADE का क्षेत्रफल तो हमें पता चल गया, क्या पता चल गया आपको, ADE का क्षेत्रफल, सॉरी नीचे वाला है ये, ADE का क्षेत्रफल यहाँ पे क्या हो गया 36। तो चलिए हम 36 लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आप देखेंगे कि ABC का क्षेत्रफल कितना कर रहा है 49, यानी इस टोटल का कह रहा है कितना 49 है, और इस सिर्फ ऊपर वाले का कितना कह रहा है ADE का कितना कह रहा है 36 है। तो हम टोटल 49 में से 36 ऊपर वाला घटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 13 आ जाएगा, यानी कौन सा आ जाएगा BCED का आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम 13 लिखेंगे, जो कि हमारा 36:13 हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, तो इस वीडियो में मैंने तीनों शिफ्ट जो 15 नवंबर, 16 नवंबर और 18 नवंबर को जो मेंस का CGL मेंस का जो एग्ज़ाम हुआ था, मैंने उस तीनों शिफ्ट का ज्योमेट्री क्वेश्चन का आधा जो है इस वीडियो में मैंने कवर करा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बचे हुए आधे क्वेश्चन का कवर करा दूंगा। अगर आपको हमारा ये अगर एनालिसिस अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे इस वीडियो को लाइक भी करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें कि ताकि औरों को भी इससे फ़ायदा मिल सके। और अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आधे क्वेश्चन के साथ। टिल देन, थैंक यू, हैव अ गुड डे।